बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी इजी पैसा डिजिटल बैंकिंग के हवाले से। इस तरह आप जानते हैं कि इससे पहली वीडियो मैंने जो बनाई है वो अगर आप देखें तो उसमें सारा कुछ मैंने इन डिटेल बताया है कि स्टेट बैंक ने इजी पैसा को डिजिटल बैंक का दर्जा दे दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी है, यानी उसका लाइसेंस भी उनको मिल गया है। अब इसके साथ ही एफबीआर ने जो है इसके ऊपर नज़र रख लिया है, वो बात डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ है। देखें जी, डिजिटल बैंक इजी पैसा, इसकी पूरी कहानी स्टेट बैंक ने और इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ है, ये पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। अब एफबीआर जो है उसने जिस तरह दूसरे कमर्शियल बैंकों को अपने रेगुलेटरी में लाया है और उसको भी यानी उनके साथ उसने कहा है कि जी आप हमें डाटा शेयर करेंगे, फ़लाँ डाटा आप हमें शेयर करेंगे। इसके ऊपर भी अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक जो हैं वो कौन कौन सा डाटा जो आपका, यानी किसी भी डाटा से मतलब कि आप अकाउंट होल्डर हैं और आपका कौन कौन सा डाटा वो बैंक जो हैं वो एफबीआर को शेयर करने के पाबंद है, बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम अभी जनरेट हो गया है। जब आप उस लिमिट में जाएंगे तो खुद ब खुद से आपका डाटा उनको शेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे ही स्टेट बैंक ने इजी पैसा को डिजिटल बैंक का दर्जा दिया है और उसी वक्त ही एफबीआर भी हरकत में आ गया है। अब एफबीआर में ने कहा है कि जी आप भी चूंकि अब एक बैंक बन चुके हुए हैं, तो इस तरह से जिस तरह दूसरे बैंक जो हैं वो हमें अपना डाटा शेयर करते हैं, आप भी हमें अपना डाटा शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी लोग या अभी इजी पैसा अकाउंट रखते हैं या जो इस डिजिटल बैंकिंग में अपना नया डिजिटल अकाउंट खोलेंगे इजी पैसा में, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जब एफबीआर की जो रिटर्न भेजेंगे तो वो लाजमी जो है हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट जो दूसरी हैं उनके साथ इसकी भी स्टेटमेंट जो है वो मुहैया करेंगे। और अगर आपने पहले नहीं की हुई पहले और आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो भी आप करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? वही क्राइटेरिया है कि अगर आप एक महीने में 1 करोड़ तक का डिपॉजिट कराते हैं अपने अकाउंट में और अगर आप अपने अकाउंट से 10 लाख जो है वो निकालते हैं एक महीने में, या दूसरी शराइत अगर ये सारी देखेंगे ना, इसमें और भी शराइत हैं, आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करना और ऐसी चीज़ें, तो वो जो है ये इजी पैसा डिजिटल बैंक जो है ये भी पाबंद होगा कि ये आपका डाटा जो है एफबीआर को शेयर करे और एफबीआर जो है उनके अपने कवानीन जो हैं वो उसी तरह से लागू होंगे इनके ऊपर भी, जिस तरह दूसरे कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक हो गया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, या दीगर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, छोटे बड़े, वो सारे जो क्राइटेरिया उनके लिए वही अब इजी पैसा के लिए भी होगा। बहुत से कारोबारी लोग, बहुत से आम लोग जो अपने पैसे का लेन देन करते हैं वो इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो अब जब ये इजी पैसा को एक डिजिटल बैंक का दर्जा मिल गया, तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अब वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर लोग करेंगे अपनी इस बैंक को भी, इस बैंक एप्लीकेशन को भी दूसरे बैंक की एप्लीकेशन के हिसाब से ही करेंगे, अपनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे। आगे चल के ये उसमें लिमिट भी होगी कि इतनी पर डे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पहले भी है लेकिन वो थोड़ी लिमिट है। अब ज़ाहिर है चूँकि एक प्रॉपर बैंक का दर्जा इसको मिल गया तो अब इसमें लिमिट भी ज़्यादा होगी। अब बहुत से कारोबारी लोग हैं जो इसी के ज़रिए अपने वो करेंगे तमाम तार ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह से ये एक अहम अपडेट आई है कि जैसे ही स्टेट बैंक से इजी पैसा ने अपना लाइसेंस लिया, डिजिटल बैंक का दर्जा हासिल कर लिया, तो साथ ही एफबीआर भी हरकत में आ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे दायरा कार में आ गए, अब आप भी हमें टैक्स देंगे, आप भी जो क्लाइंट्स हैं उनका डाटा, आपके अकाउंट होल्डर का डाटा आप हमें शेयर करेंगे और उनमें से जो टैक्स नेट में आते हुए उनसे उसी तरह से हम अपना भी टैक्स वसूल करेंगे जिस तरह से दूसरे बैंक कर रहे हैं। तो ये एक अहम अपडेट सी जैसे ही यानी इजी पैसा वालों ने
لائسنس حاصل کیا اسٹیٹ بینک سے، ساتھ ہی FBR حرکت میں آ گیا اور اس نے انہیں کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ بھی اس کھاتے میں ہم آپ کو رکھ رہے ہیں، اب آپ بھی ایک پراپر بینک بن گئے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ایسی ڈیلنگ کریں گے جس طرح سے دوسرے بینک کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ایسی ڈیلنگ کریں گے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ نیکسٹ ٹائم ہمیں دیں گے یا پہلے بھی اگر کوئی اس کرائٹیریا میں آتا ہے تو ساتھ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لازم دیں۔